ভারত আর আমেরিকার মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশকে নিয়ে, যেখানে ভারত আমেরিকার সরকারকে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে যে ওরা এইভাবে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, যে পাকিস্তানে ওদের সেনা জোর করে ইমরানের সরকার ভেঙে দিল, ওখানে আমেরিকা চুপ। বালুচিস্তান সিন্ধে এত অত্যাচার হচ্ছে, মাইনরিটি হিন্দুদের নিয়েও আমেরিকা চুপ। অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ওরা উঠে পড়ে লেগেছে, একের পর এক স্যাংশন লাগাচ্ছে যাতে বাংলাদেশের সরকার ভাঙা যায়। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, इंडियन मीडिया कह रहा है अमेरिका की हिपोक्रेसी इतनी बढ़ चुकी है कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। यानी अमेरिका की मुनाफकत के ऊपर, डबल स्टैंडर्ड के ऊपर बात कर रहा है इंडियन मीडिया, और वो कह रहा है कि इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी में बढ़ चुका है, आगे बढ़ चुका है अमेरिका, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में हो रही है, वो अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा। इजराइल में हो रही है, वो अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा, यानी फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, लेकिन उसको नज़र आ रहा है जो बांग्लादेश के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। यानी बांग्लादेश के अंदर कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही और उसको बिला वजह अंडर प्रेशर किया हुआ है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है बांग्लादेश में, और वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया के साथ या इंडिया के ऊपर नज़र रखी जाए और शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता उलट कर यहाँ पर हम अपनी पसंद के लोग या लीडर या हुकूमत बनाई जाए। अमेरिका की ये चाल है, अमेरिका की ये साजिश है, अमेरिका का ये सोचना है कि हम शेख हसीना की हुकूमत को गिराएं और अपनी हुकूमत लेकर आएं और फिर हम बांग्लादेश के ऊपर राज करें। यानी बांग्लादेश में रहकर हम नज़र रखें इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया बहुत ही आज़ाद फैसले कर रहा है, इंडिया बहुत ही ज़्यादा अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी उसके बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं उसके साथ, रशिया के साथ, जो कि अमेरिका को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि यही वजह है कि जब बांग्लादेश में हुकूमत चेंज हो जाएगी, जो अमेरिका की पिट्ठू आएगी और उनसे कहकर वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना इंडिया की, जो बांग्लादेश के साथ मिलती हैं, वहाँ पर जो अब पीस है उस पीस को तोड़ दिया जाए। यानी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्टेट्स हैं वो फिर बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत अमेरिका की होगी, यानी अमेरिका के लोगों की होगी, जो वो लेकर आएंगे। ऐसा होता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसके ऊपर इंडियन मीडिया जो बात कर रहा है वो मैं आपको बता रहा, वो उसी के ऊपर हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे। यानी फिर अमेरिका अपने मनपसंद लोग लेकर आएगा और अपने चाहत के मुताबिक फ़ैसले करवाएगा उनसे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। उनको कहेगा कि भाई आप इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ाओ, और इंडिया टेररिस्ट नहीं हो रहा, यानी वहाँ पर दहशतगर्दी के कोई इंसिडेंट वाक़यात पेश नहीं आ रहे वेस्ट बंगाल की रीजन में, तो वहाँ पर आप करें। तो मेरे ख्याल में यही वजह है कि जो वो करना चाह रहा है, ये भी इंडियन मीडिया ही कह रहा है। लेकिन हम व्यूअर्स इसके ऊपर एक वीडियो है वो देखेंगे। वो कह रहे हैं कि उसने, इंडिया ने भी धमकी लगा दी है अमेरिका को कि जनाब अगर आप बाज नहीं आएंगे प्रेशर बढ़ाने पर, यानी बांग्लादेश के ऊपर आप अगर इसी तरह करते रहेंगे, तो फिर हमारी जो दोस्ती है, हमारी जो फ्रेंडशिप है इंडिया की अमेरिका के साथ, वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। मेरे ख्याल में एक बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ी धमकी है इंडिया की तरफ से अमेरिका को। और मज़ीद क्या कह रहा है वेस्ट बंगाल का मीडिया, आइए बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यों। বন্ধুরা, এবারে খোলাখুলিভাবে ভারত আর আমেরিকার মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশকে নিয়ে, যেখানে ভারত আমেরিকার সরকারকে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে যে ওরা এইভাবে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, আর যদি আমেরিকা এখানে না থামে সেটা কিন্তু ডিরেক্টলি ভারতকেও পুশ করবে কোনো একটা স্ট্রং অ্যাকশন নেওয়ার জন্য। উদাহরণ হিসেবে এই রিপোর্টটা দেখুন, যার মতে ভারত আমেরিকার কাছে চরম চোটে রয়েছে যে ওরা ভারতের আরও এক প্রতিবেশী দেশকে ডিস্টেবল করে পাকিস্তানের মতন পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে। আর স্বাভাবিকভাবেই যদি বাংলাদেশে অস্থিরতা আসে, আতঙ্কবাদী অ্যাক্টিভিটি বাড়ে, তার ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট তো ভারতের ওপরেই পড়বে। আর এই সব কিছু হয়েছে আমেরিকার কন্ট্রোভার্সিয়াল ভিসা ব্যানের পর, যেখানে ওরা বাংলাদেশের সরকারকে বাধ্য করছে আমেরিকার মতন করে একটা ইসলামিক কট্টরপন্থী সরকার তৈরিতে, যার দরুন এই মুহূর্তে ভারতীয় ডিপ্লোমেসি অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে, যেখানে ভারত আমেরিকাকে লাগাতার পুশ করছে যাতে ওরা বাংলাদেশের ওপর থেকে সমস্ত রেস্ট্রিকশন সরিয়ে দেয়।
কেন ভারতের দাবি যদি আমেরিকা এভাবেই ডেমোক্রেসি নামে অন্য দেশকে ডিকটেট করার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও বেশি বিগড়ে যাবে এবং মিয়ানমারের মতনই অবস্থা হবে। মিয়ানমারে দেখুন, আমেরিকার সরকার ওদের উপর স্যাংশন লাগায়, যার ফলে গণতন্ত্র তো আসেনি, উল্টে ওখানে সেনা ক্ষমতা দখল করে নেয়, ফলে মিয়ানমার এখন চীনের আন্ডারে চলে গেছে। দ্বিতীয়ত, ভারত এখানে আমেরিকার হিপোক্রেসিকেও তুলে ধরেছে, যে পাকিস্তানে ওদের সেনা জোর করে ইমরানের সরকার ভেঙে দিল, ওখানে আমেরিকা চুপ। বালুচিস্তান, সিন্ধে এত অত্যাচার হচ্ছে, মাইনরিটি হিন্দুদের নিয়েও আমেরিকা চুপ। অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ওরা উঠে পড়ে লেগেছে, একের পর এক স্যাংশন লাগাচ্ছে যাতে বাংলাদেশের সরকার ভাঙা যায়। আর তৃতীয়ত, ভারতের দাবি যদি আমেরিকা এই সমস্ত করতে থাকে তাহলে এর ব্যাকল্যাশও শুরু হবে এবং বাংলাদেশে ভোটিংয়ে আরও মারাত্মক দাঙ্গার পরিস্থিতি হবে, যা দেশ জুড়ে এমার্জেন্সি শুরু করবে। কিন্তু এবার এখানে ডেফিনেটলি আপনাদের মাথায় প্রশ্ন আসছে যে ভাই, বাংলাদেশকে নিয়ে আমেরিকার কী সমস্যা? না ওদের কাছে কোনো তেলের ভান্ডার রয়েছে, না রেয়ার আর্থ এলিমেন্টস রয়েছে, আর না বাংলাদেশের মিলিটারি আর ইকোনমি এতটা স্ট্রং যে আজ থেকে কিছু বছর পর ওটা পশ্চিমাদের জন্য থ্রেট হবে, আর না বাংলাদেশ আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাহলে আমেরিকার এখানে লাভ কী? তো বন্ধুরা, এখানে অ্যাকচুয়ালি আমেরিকার টার্গেট বাংলাদেশ নয়, বরং ভারত। ওরা 1971 সাল থেকে কোনোদিনই চায়নি যে বাংলাদেশ অস্তিত্বে থাকুক, কেননা বাংলাদেশের যে স্ট্র্যাটেজিক পজিশন তাকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই ভারতকে ভয়ঙ্করভাবে ডিস্টেবল করা সম্ভব। আর আজকের দিনে ভারত ডিরেক্টলি আমেরিকার চোখে চোখ রেখে কথা বলছে, আর আমাদের বিদেশ নীতি এতটা অ্যাগ্রেসিভ যখন আমেরিকা চাইছে যে বাংলাদেশকে কাজে লাগিয়ে অ্যান্টি ইন্ডিয়া অ্যাক্টিভিটি শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে আপনি এটাকে ইউক্রেনের সাথে তুলনা করতে পারেন। ইউক্রেনের যে আগের সরকার ছিল তারা কিন্তু কোনো ধরনের অ্যান্টি রাশিয়া অ্যাক্টিভিটিতে আমেরিকাকে সাহায্য করতো না। তাই আমেরিকা কী করে, ইউক্রেনের ডেমোক্রেসির নামে সরকার ভেঙে নিজেদের একটা পুতুল সরকার বসিয়ে দেয়, যার ফলস্বরূপ আজকের দিনে ইউক্রেন রাশিয়া কনফ্লিক্ট শুরু হয়েছে। ঠিক একইভাবে আমেরিকা এবারে বাংলাদেশের রিজিম চেঞ্জ করবে, যেখানে শেখ হাসিনাকে সরিয়ে এমন একটা সরকার তৈরি করবে যারা সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার ইশারায় কাজ করবে। আর এর ফায়দা কি? তো বন্ধুরা, तो भी बस आपने ये वीडियो देखी, बहुत ही शानदार रिपोर्ट थी। वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडिया ने भी वार्न कर दिया है अमेरिका को और कहा है, धमकी दी है कि अगर आप बाज ना आए, जिस तरह से आप तंग कर रहे हैं, जिस तरह से आप प्रेशर में लाने की बांग्लादेश की हुकूमत को कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने यही काम जारी रखा तो उसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। उसका नुकसान आपको यानी अमेरिका को भी उठाया जा सकता है और हमारी जो दोस्ती है उसमें भी दरार आ सकती है। जाहिर बात है, बांग्लादेश और फिर इंडिया, इनके आपस में बड़े अच्छे, यानी जो बांग्लादेश है वो सिक्योरिटी देता है इंडिया को। जो वेस्ट बंगाल, जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पर बांग्लादेश इनको सिक्योर करके रखा हो। नहीं तो दहशतगर्दी के बहुत ज़्यादा विवर्स वाक़यात, इंसिडेंट्स होते थे आए रोज़, लेकिन अब वो नहीं हो रहे। यानी जो इंडिया है उनको अपना ही डर है, अपना ही खौफ है। अगर शेख हसीना की हुकूमत, गवर्नमेंट चेंज होती है तो दूसरी हुकूमत अगर आ जाती है जिसको अमेरिका लाना चाहता है, तो फिर हमारे जो मुल्क में अनसेफ हो जाएगा हमारा मुल्क। यानी यहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ सकती है, टेररिज्म आ सकता है और भी पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है अमेरिका को कि आप बाहर आ जाएं। लेकिन अमेरिका चाहता है कि मैं इंडिया के ऊपर भी नज़र रखूं कि इंडिया के रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आए रोज़ कभी ऑयल मंगवा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी वीट आ रही है, कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, कभी दोनों की मीटिंग हो रही है। ये चीज़ तो अमेरिका को भी अच्छी नहीं लगती। यही वजह है कि अमेरिका बार बार शेख हसीना गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शंस की बात करता है, ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल की बात करता है, रैप फोर्सेस के ऊपर सेंक्शन लगाने की बात करता है। लेकिन जो इंडियन मीडिया, जो आपने ये वीडियो भी देखी, वो कह रहा है इसको ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान में जो हो रही है वो नज़र नहीं आती अमेरिका को। अमेरिका को और कहीं नज़र नहीं आएगी जहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, यानी बांग्लादेश में, वहाँ इसको सब कुछ नज़र आता है। इसको कहते हैं जी हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड, मुनाफकत। तो खैर वो चौधरी है जी, वो करेगा मुनाफकत, उसको कौन रोक सकता है? उसकी डिमांड्स होती हैं, उसके साथ अगर टक्कर देनी है तो शेख हसीना दे सकती है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग मुल्क हो चुका है कि मेरे ख्याल में अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।